अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मूवी जो है वो किस तरह मनी जो है वो अर्न करती है, वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू जो है वो मनी अर्न करती है, या इंटरनेट के थ्रू जो है मनी अर्न करती है, या सिनेमा हॉल के थ्रू, या किस चीज़ के थ्रू जो है ये मनी अर्न करती है। जो हमें डेली खबरें मिलती हैं कि इसने 100 करोड़ कमाए, 200 करोड़ कमाए, इतनी कमाए। आज की इस वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह जो है मनी अर्न करते हैं इसके ओनर जो हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखते रहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड वाले सब्सक्राइब के बटन को लाजमी से दबा दीजिए और उसके साथ ही साथ बेल आइकन होगा, इस पर प्रेस करके आल पे प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई डेली टेक्निकल वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आपका कीमती वक्त ज़ाया करने के बिना पे जल्दी से कर लेते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आती है नंबर 1 स्टेज, इसका होता है डेवलपमेंट स्टेज, एंड सेकंड स्टेज होता है प्री प्रोडक्शन स्टेज, और थर्ड स्टेज जो होता है वो होता है प्रोडक्शन स्टेज, और फोर्थ जो है वो पोस्ट प्रोडक्शन। तब इस वीडियो में सब क्लियर हो जाएगा कि पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है, डेवलपमेंट, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ये सब कुछ क्या होते हैं। ये जो है आप कहेंगे कि आप ये क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा। जो है सबसे पहले डेवलपमेंट स्टेज जो है, डेवलपमेंट स्टेज में जो है स्क्रिप्ट जो है वो लिखा जाता है फिल्म का कि ये जो है किस तरह हो गई, इसकी जो सारी स्टोरी जो है वो लिखी जाती है। सेकंड स्टेज जो है प्री प्रोडक्शन में, प्री प्रोडक्शन स्टेज में जो है शूटिंग की लोकेशन जो है वो तय की जाती है कि ये कहाँ पर होगा, और जो है इसकी टीम कहाँ पर खड़ी होगी, जो है इसकी कैमरा जो है कहाँ से शूट करेगा, और जो है कौन सी जगह पर जो है ये शूट हो जाएगा। तो सेकंड स्टेज में ये हो जाती है। और थर्ड जो प्रोडक्शन स्टेज है इसमें ये हो जाता है कि सारी इन्वेस्टमेंट जो है फिल्म में जो है वो प्रोड्यूसर पे करता है। इसमें जो है प्रोड्यूसर प्रोडक्शन जो है कर लेता है, जितने भी प्रोडक्शन जो है इसमें यूज़ की जाते हैं। मसलन कैमरा किराए पे जो है ये कैमरा ले लेता है, और इसमें जो है स्क्रीन यूज़ की जाते हैं, जो माइक यूज़ की जाते हैं, और इसके अलावा जो है इसमें कौन सी जो है एक्टर यूज़ की जाते हैं, जितनी भी आप एक्टर हीरोइन जो कुछ भी इसमें आप देख रहे होते हैं ये सारे प्रोड्यूसर का खर्चा होता है। और जो है इंडस्ट्री का जो कलर होता है ये भी प्रोड्यूसर का होता है। जितनी भी इन्वेस्टमेंट आप देख रहे होते हैं ये सारे प्रोड्यूसर का होता है, गाड़ी वगैरह सब कुछ। और इसके बाद जो आ जाता है फोर्थ नंबर पर पोस्ट प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पे जो है एडिटिंग की जाती है, पूरी फिल्म तैयार हो जाता है, और इसमें जो है एडिटिंग की जाती है, और इसमें जहाँ पर वॉइस ओवर की ज़रूरत हो जाए वहाँ पर वॉइस ओवर की जाती है, और कुछ विजुअल इफेक्ट वगैरह, साउंड डिज़ाइन, म्यूज़िक जो है वो सब डिस्कस की जाते हैं। सबसे पहले जो है ये प्रोसेस जो है इसमें दो केसें सामने आ जाती है। सबसे पहले केस जो है मनी अर्न की जो है दो केसें सामने आ जाती है। सबसे पहले केस जो होता है इसमें प्रोड्यूसर जो है वो बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटर होता है। मतलब अब डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, पाकिस्तान होगा कहना व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटर। सेकंड केस में इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होता है जो कि मूवी को जो है सेल करता है डिस्ट्रीब्यूटर पर। डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, अगर मूवी ने जो है मनी जितने ज़्यादा कमाए इतने डिस्ट्रीब्यूटर को जो है वो ज़्यादा मिलेगा, और अगर वो मनी जो है इस फिल्म ने कम कमाए तो वो लॉस जो होगा वो भी डिस्ट्रीब्यूटर को होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो किस तरह मनी अर्न करता है इस मूवी से वो भी जो है देखते रहिए। डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो इस पर मनी जो है वेस्ट करता है, मनी वेस्ट करता है इसकी मार्केटिंग में कि इसको किस तरह सेल किया जाए, और प्रमोटिंग में इस मूवी की। और जो है डिस्ट्रीब्यूटर जो है इस मूवी को सैटेलाइट पर स्टार्ट कर लेता है सबसे पहले किसी चैनल पर, और उस चैनल पर जो है वो मूवी सेल कर देता है। इस चैनल पर जब मूवी स्टार्ट हो जाती है उसको ख़त्म होने के बाद जो है डिस्ट्रीब्यूटर चला जाता है, सब डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी दे देता है। सब डिस्ट्रीब्यूटर वो होते हैं जो कि मुल्क में अलग अलग जो है सिनेमा हॉल पे जो है वो खड़े होते हैं, जो इस पर जो है उसकी ड्यूटी होती है। हर फिल्म को उसका ये काम होता है कि हर फिल्म को डिस्ट्रीब्यूटर से जो है उस सिनेमा हॉल तक पहुंचाए। तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है सब डिस्ट्रीब्यूटर को फिल्म दे देते हैं कि मुल्क के जो सारे सब डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं इसको फिल्म दे देते हैं कि अपने अपने सिनेमा हॉल में इसको चलाएँ। तो जब भी जो है वो सारे डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपने सिनेमा हॉल में जो है वो फिल्म चला लेते हैं, और ये जो जितने भी पैसे कमा लेते हैं तो इसको कहता है ग्रॉस मनी। ग्रॉस मनी जो है इससे गवर्नमेंट भी टैक्स कट कर लेता है, क्योंकि गवर्नमेंट तो हर चीज़ से टैक्स जो है वो कट कर लेता है। सिनेमा के ओनर जो है वो सब डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको पैसे दे देता है जो सिनेमा हॉल पर जो फिल्म उसने चलाई। अब सवाल आ जाता है कि वो किस तरह सिनेमा हॉल की ओनर जो है वो किस तरह पैसे अर्न करता है, उसको क्या जो है इसमें अर्निंग मिलती है, और सब डिस्ट्रीब्यूटर को इसमें क्या अर्निंग मिलती है।
तो यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सिनेमा के ओनर से जो है एक डील कर देता है, उससे डील कर देता है कि अगर आप सिंगल स्क्रीन पे जो है मेरी फिल्म चलाओगे तो जो है 25/75 होगा, यानी 75% मेरा होगा और 25% जो है सिनेमा के ओनर को मिलेगा। अगर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन की बात की जाए तो इसमें जो है थोड़ा जो है डिफरेंट हो जाता है। इसमें वीक 1 में जो होता है 50% होता है, यानी 50% जो है डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा और 50% सिनेमा के ओनर को मिलेगा। और वीक 2 में जो है 60% जो है डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा और 40% जो है वो सिनेमा के ओनर को मिलेगा। और वीक 3 में जो है 70% डिस्ट्रीब्यूटर को मिलेगा और 30% जो है वो सिनेमा के ओनर को मिलेगा। और इस तरह जो है ये प्रोसेस चालू होगा। वीक 4 में भी 70-30 होगा, 5 में भी 70-30, जितने भी वीक नेक्स्ट आएंगे तो इसमें 70-30 होगा। ये जो है रेगुलर इस तरह होगा। अब बात आ जाती है कि कितने प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, एक्टर और राइटर, टीम, सिनेमा के सारे ओनर जो है पैसे जो है कितने कमा लेता है, इसकी परसेंटेज यहाँ पर हम लगाएंगे। फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर जो है वो वेस्ट करता है 20 करोड़ एक मूवी पर। दिन अगर हम अंदाज़ा लगाएं कि प्रोड्यूसर इस मूवी को जो है डिस्ट्रीब्यूटर पर 40 करोड़ में सेल कर देती हैं, 40 करोड़ में अगर उसने उस पर मूवी सेल कर दी तो 20 करोड़ में उसने बनाई थी, यानी 20 करोड़ उसने कमा लिए। प्रोड्यूसर जो है यहाँ पर जो है आज़ाद हो जाता है इस सारी टेंशनों से। देन प्रोड्यूसर जो है वो तो ऑलरेडी 20 करोड़ कमा जाता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर ने जो है वो 10 करोड़ ज़्यादा वेस्ट की मार्केटिंग पर और प्रोमोटिंग पर, जो हमने आपको जो है पहले ही बताया था, जो बन जाते हैं 50 करोड़। अगर उसने जो है 10 करोड़ ज़्यादा इस पर इन्वेस्ट किए तो ये 50 करोड़ बन जाते हैं। अगर डिस्ट्रीब्यूटर इस मूवी को सैटेलाइट पर जो है वो स्टार्ट कर देगा, फॉर एग्जांपल उसने उस सैटेलाइट से अर्न किए, उस चैनल वालों ने इसको 15 करोड़ दे दिए। 15 करोड़ देने के बाद जो है उसने कमाए, डिस्ट्रीब्यूटर जो है इसके बाद जो है इस मूवी को सिनेमा तक पहुंचा देता है। फॉर एग्जांपल अगर उसने सिनेमा से 10 करोड़ कमाए और गवर्नमेंट ने जो है इस गवर्नमेंट तो 28% टैक्स कट कर लेता है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। अगर गवर्नमेंट 28% टैक्स कट कर लिया तो यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे, जो है यहाँ पर हम इसे 72% लगा देंगे। है ये हमको जो सिनेमा की टिकट देता है इसमें ऑलरेडी जो है कुछ टैक्स जो है वो शामिल हो जाता है, शामिल होता है। जब भी हम जो है सिनेमा की टिकट लेते हैं तो उसमें हमसे थोड़ी जो है टैक्स है गवर्नमेंट की वो कट की जाती है, लेकिन बहुत सी बड़े पैमाने पर जो है उस फिल्म से भी कट की जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि जो है सिंगल स्क्रीन की बात करेंगे कि ये सिंगल स्क्रीन से जो है कितने पैसे कमाते होंगे। तो अगर 75/25 की बात की जाए तो 78 करोड़ जो है 19 करोड़ सिनेमा हॉल के ओनर को जो जाते हैं। 78 करोड़ में जो है 19 करोड़ जो है वो सिनेमा के ओनर को जाते हैं, अगर परसेंटेज के हिसाब से लगा दिया जाए। और 75/25 कटने के बाद जो है 19 करोड़ से अगर 78 से ये 19 करोड़ कट की जाए तो ये 56 करोड़ बनते हैं। अब हम बात करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसने कितने कमाए और किस तरह कमाए। किस तरह तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह कमा लेता है, लेकिन उसने कितने कमाए वो अब जो है आप जान लीजिए। तो यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूटर ने 10 करोड़ इस पर वेस्ट किए थे, जो कि 50 करोड़ बनते थे। अब इसने कितने कमाए हैं वो हम आपके साथ क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर आपने सैटेलाइट से जो है वो 15 करोड़ कमाए थे और फिल्म से जो है उसने टोटल हिसाब किताब क्लियर करके 56 करोड़ बनते हैं। तो उसको जब भी हम जमा करेंगे तो यहाँ पर 71 करोड़ आ जाते हैं। जो है इसने 71 करोड़ जो है वो कमाए। अब 71 करोड़ में से अगर हम 50 करोड़ माइनस कर देंगे जो उसने इस पर जो है वेस्ट किए थे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 21 करोड़। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि इसने तकरीबन जितनी प्रोड्यूसर ने कमाए थे इतनी ही इसने कमा लिए। तो यहाँ पर जो है सबसे अच्छी जो है आरामदेह मनी जो कमा लेता है वो प्रोड्यूसर इसमें होता है। डिस्ट्रीब्यूटर तो है बहुत जो है इस फिल्म के पीछे भागता फिरता है, लेकिन मनी जो है वो तकरीबन प्रोड्यूसर के जैसे ही कमा लेता है। अगर हमने जो है दूसरा स्टेप बता दिया था जो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट केस हमने बताया था कि कुछ फिल्में में जो है वो प्रोड्यूसर जो है वो खुद भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो खुद जो है उस मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर पर सेल नहीं करता, खुद सिनेमा हॉल पर चलाता है। तो इसमें क्या ट्रिक होती है, वो उस फिल्म में जो है प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर होता है। जिन फिल्मों में जो है बड़े जो है एक्टर यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि आप डेली लाइफ में जो है सुपरस्टार देख रहे होंगे, जिन फिल्मों का जो है लोगों को इंतज़ार होता है, तो उसमें प्रोड्यूसर खुद डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ये सारे प्रोसेस जो है वो खुद कर लेता है। तो ये बड़ी फिल्म में इसलिए वो खुद प्रोड्यूसर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर की पैसे भी कमा लेता है और प्रोड्यूसर की भी जो है उसकी कमाई जो है वो डबल हो जाती है। अब जो है
इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि अब इसमें एक एक एक्टर जो है वो कितने कमाता होगा, और जो इसकी टीम है, इसकी कैमरामैन, इसकी सब कुछ जो है इसको कितने मिलते होंगे एक फिल्म में। तो ये हमने अंदाज़ा लगाया 100 करोड़ की फ़िल्म की। तो ये तो सारा प्रोसेस जो आपने देख लिया। उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको ज़रा सी फ़ायदा पहुंच चुका होगा। अगर आपको इस वीडियो से अपनी नॉलेज में ज़रा सी जो है इजाफा हो चुका है तो इस वीडियो के नीचे रेड वाले सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा दीजिए, और उसके साथ ही साथ घंटी का निशान होगा, इस पर क्लिक करके आल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी नई इस तरह की डेली टेक्निकल वीडियो आप तक पहुँच सके। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।